हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तनला प्लेटफॉर्म शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे। क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आ चुका है, स्टॉक में लगातार गिरावट बना हुआ है, तो इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो इस स्टॉक में क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, टेक्निकल सेटअप क्या बन रहा है। सभी पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को आराम से लास्ट तो आ जाते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे स्टॉक में, आज भी 2.25% का गिरावट देखने को मिला। स्टॉक ओपनिंग हुआ और उसके बाद इस स्टॉक में एक अच्छा गिरावट और फाइनली स्टॉक 2%। लास्ट अगर हम लोग यहाँ पे इस स्टॉक के लास्ट 6 मंथ के परफॉर्मेंस की बात करेंगे, 41% स्टॉक नीचे, यानी कि जिन्होंने भी 6 महीने पहले इस स्टॉक में निवेश किया, डेफिनेटली उनको एक बड़ा लॉस दिख रहा है। 40% का लॉस एक बड़ा लॉस होता है। लास्ट 1 ईयर की अगर बात करेंगे, स्टॉक 43% डाउन है। काफ़ी टाइम तक स्टॉक एक रेंज में रहा था और उसके बाद स्टॉक जब ब्रेक डाउन दिया तो अभी जो है लास्ट 1 ईयर के लो पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि स्टॉक 52 ईयर के लो पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए आगे और डिटेल में हम लोग इस स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। क्या गिरावट का असली वजह है, फंडामेंटली क्या है, टेक्निकली क्या है। तो आ जाते हैं यहाँ पे स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। एक स्मॉल कैप कंपनी है, 7,297 करोड़, यानी कि तकरीबन जो है 7,300 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी जो है काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट हो गया है। गिरने के बाद 14 के पी पे स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है। 10 ईयर्स का पी जो है 26 पॉइंट का है, यानी कि अपने 10 ईयर्स के एवरेज पी के ऑलमोस्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो 50% नीचे ट्रेड कर रहा है। नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट की मैं बात कर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38.3%। एक जबरदस्त यहाँ पे पी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच आप डिफरेंस देख सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 31.7%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल 31.7%, 1.45 का एसेट टर्नओवर रेशियो। अब कोई भी नॉर्मल पर्सन आके अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल देखेगा, एसेट टर्नओवर रेशियो देखेगा, स्टॉक का पी देखेगा, तो डेफिनेटली उनको लगेगा कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। स्टॉक में जो है अभी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। चलिए आगे हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं क्यों स्टॉक में लगातार जो है गिरावट बना हुआ है। तो सबसे पहले समझते हैं कंपनी करता क्या है। तो ये कंपनी जो है एक क्लाउड कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है जो कि आपको बिजनेस को इनेबल करता है कम्युनिकेट करने के लिए अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से थ्रू क्लाउड। एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और साथ ही साथ जो है ये आपको एप्लीकेशन टू पर्सन बेसिस पे काम करता है। चलिए आगे बात करते हैं कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है। सितंबर 2023, यानी कि क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 24, उसके बाद से अगर आप देखेंगे यानी कि प्रीवियस 6 क्वार्टर में कंपनी में आपको ग्रोथ दिख ही नहीं रहा है, यानी कि कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज ही नहीं रहा है, कंपनी का रेवेन्यू स्टेगनेंट है। अब मार्केट कंपनी चाहिए, मार्केट को चाहिए एक ऐसा कंपनी जिसका कि सेल्स लगातार इंक्रीज कर रहा है। थोड़ा सा होगा, यानी कि थोड़ा ही इंक्रीज हो लेकिन हो, थोड़ा इंक्रीज हो लेकिन हो, थोड़ा इंक्रीज हो लेकिन हो। बट क्या यहाँ पे आपको सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है? तो सेल्स में ग्रोथ देखने को नहीं मिल, सेल्स में ग्रोथ नहीं है, ये तो एक निगेटिव पॉइंट है ही। उसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है लगातार मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। 20%, 19%, 16%, 19%, 18%, 16%, यानी कि सेल्स में डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सेल्स लगातार रिड्यूस हो रहा है, मार्जिन भी उसके साथ साथ रिड्यूस हो रहा है। इसके साथ साथ नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट भी लगातार रिड्यूस हो रहा है। तो आप खुद समझिए जो कोई भी एक कंपनी जहां पे कि सेल्स डिक्रीज कर रहा है, नेट प्रॉफिट डिक्रीज कर रहा है, मार्जिन डिक्रीज कर रहा है, तो क्या आप ऐसे कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे? आगे चलते हैं। ईयरली बेसिस पे अगर बात करेंगे, ईयरली बेसिस पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ हुआ, बट फाइनेंशियल ईयर 23
उसके बाद 24 में ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिला ईयरली बेसिस पे, बट लास्ट 4 क्वार्टर में ऑलमोस्ट सेम लेवल पे कंपनी है। यानी कि यहाँ पे हम लोगों को सेल्स ग्रोथ आता हुआ, यानी कि इन्वेस्टर्स को दिख नहीं रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रहा है जो कहाँ से सेल्स ग्रोथ होगा, सेल्स ग्रोथ कैसे होगा, मैनेजमेंट जो है इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है, मार्जिन कैसे इंप्रूव करेगा इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। ये मेन वजह है जिसकी वजह से इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे, 7,400 करोड़ का मार्केट, 7,300 करोड़ का मार्केट कैप है, तकरीबन 2,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, 70 करोड़ का डेट है, ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। 2,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है। अब इस रिजर्व्स को कंपनी कैसे यूज कर रहा है? फिक्स एसेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो फिक्स एसेट 800 करोड़ का है, और फिक्स एसेट में जो यहाँ पे अगर देखेंगे तो लैंड ओनली 21 करोड़ का है, रेस्ट जो है बिल्डिंग है या फिर कंप्यूटर्स है, ये सभी है। तो यहाँ पे भी आपको फिक्स एसेट में ऐसा कोई नहीं है जहाँ पे कि वैल्यू एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा। फिक्स एसेट है बट उसका वैल्यू हमेशा डिग्रेड करेगा। इन्वेस्टमेंट जरूर यहाँ पे 155 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के पास रिजर्व्स है, लेकिन कंपनी इस रिजर्व्स को कैसे यूज करता है इसके ऊपर भी क्लैरिटी अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है। लगातार फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है, कैश फ्लो काफी अच्छा है। और अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, 44.11% का प्रमोटर के पास स्टेक है। एफआई का स्टेक डिक्रीज हुआ है दिसंबर क्वार्टर में, यहाँ पे 2% से एफआई का स्टेक डिक्रीज हुआ है, और 2% से यहाँ पे आपको तकरीबन 2.5% से पब्लिक का स्टेक इंक्रीज किया है। पब्लिक में अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कुछ एचएनआई हैं, और रेस्ट जो है रिटेल पब्लिक के पास है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है जो मैनेजमेंट के पास ये क्लियरिटी नहीं है, जो मैनेजमेंट का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, कंपनी का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, मार्जिन कैसे इम्प्रूव होगा, और साथ ही साथ जो है कंपनी अपने रिजर्व्स को कैसे यूज करेगा इसके ऊपर क्लियरिटी नहीं है। इस वजह से जो है यहाँ पे स्टॉक में हम लोगों को लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के चार्ट्स के ऊपर। बहुत लोगों का मानना है ये स्टॉक 2,000 जाएगा, 3,000 जाएगा, जहां भी जाएगा। अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो पहले फंडामेंटल को परफॉर्म करना होगा या इसके ऊपर क्लियरिटी आना चाहिए। अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, स्टॉक ट्रेड कर रहा है तकरीबन जो है 2023 के मार्च में जिस लेवल पे लो लगा था, ऑलमोस्ट उसी लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि एक अच्छे सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे पैटर्न का फॉर्मेशन क्या हो सकता है, एक अच्छा जंप हुआ, यहाँ पे गिरावट हुआ, गिरावट होने के बाद अगर एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे तो इस गिरावट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे काफी कम सेशन लगा था यहाँ पे गिरावट होने में। एक शार्प पुल बैक हुआ, बट उसके बाद स्लो एंड स्टडी वापस से गिरावट हुआ। यानी कि इस पूरे अगर सिनेरियो को देखेंगे तो यहाँ पे सेलिंग इंटेंसिटी कम हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो यहाँ पे आपको एक हो सकता है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो इस लेवल पे सपोर्ट लेके स्टॉक जो है 500 के पास सपोर्ट लेता है, यहाँ बेस बनाता है और ऊपर की साइड निकल जाता है, या फिर स्टॉक 500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है। 500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हम लोगों को यहाँ पे इस स्टॉक से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड होंगे जब ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो एक पॉसिबल जो सिनेरियो है ये है डब्लू पैटर्न के फॉर्मेशन का सिनेरियो पॉसिबल है, तब जाके हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे। तो अभी जितने भी लोग यहाँ पे बाई करना चाहते हैं या मन बना रहे हैं उनको वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर वीकली चार्ट को आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली एक हम लोगों को ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस है। इस ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस का वेट कीजिए, जब तक ये ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम लोगों को इस स्टॉक में कुछ भी नहीं करना है। तो जिस दिन ये ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद ही इस स्टॉक में तेजी आएगा, जबकि यहाँ पे 1250 और इसके ऊपर 2000 के लेवल के साइड में स्टॉक जा सकता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।